आज हम आपको ये सोचने पे मजबूर कर देंगे, क्या एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए पिछले 75 साल से दो देश लड़ सकते हैं? और ऐसा क्या है उस जमीन में जिसके लिए इंसानी खून को पानी की तरह बहा दिया जा रहा है? क्यों वो छोटे छोटे अटैक्स ने एक वॉर का रूप ले लिया है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? क्या ये उनके संकेत है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पर? आज पूरे वर्ल्ड में इसराइल की जो तस्वीर निकल के आ रही है वो काफी डरावनी है। आज इसराइल में डर का माहौल है, पर इन सब कॉन्फ्लिक्ट का असली मास्टरमाइंड कौन है, ये सोचने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, जब इसराइल की इस लैंड पे जूइस का राज हुआ करता था। एक जूइस परिवार में जीसस का जन्म होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, जीसस एक्चुअल में एक जूइस थे, पर उन्होंने जूइस से हटके क्रिश्चियनिटी की टीचिंग दी, जो कि आगे जाके एक अलग ही रिलीजन बन गया। बहुत से जूइस जीसस के खिलाफ थे क्योंकि वो किसी और धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो इसीलिए बाद में रोमन गवर्नर ने जीसस को जेरूसलेम में सूली पे चढ़ा दिया। ये जो नाम है जेरूसलेम, उसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये नाम वीडियो में आगे भी आएगा और पूरी लड़ाई का कारण भी यही है। जीसस की मौत के बाद ज्यूइश और क्रिश्चियंस में आपस में बहुत से मतभेद हुए और क्रिश्चियन ज्यूइश से नफरत करने लगे क्योंकि वो जीसस की मौत के जिम्मेदार ज्यूइश को मानते थे। और अब कहानी में एंट्री होती है अरब्स की, और वो आके पूरे इजराइल और पैलेस्टीन के लैंड पे कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद अरब्स और जेरूसलेम में डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनवाते हैं और ये मुस्लिमों के लिए एक होली प्लेस बन जाता है। अब बात करते हैं जेरूसलेम, ऐसी कौन सी जगह है जिसके पीछे 3 रिलीजन के लोग मर मिटने को तैयार हैं? सबसे पहली बात जूइस की करें तो जेरूसलेम में जूइस का फर्स्ट टेंपल बना जिसका नाम माउंट था, जो कि किंग सोलोमन के द्वारा बनाया गया और इसी जगह को जूइस ने पूजना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आज भी जूइस वर्ल्ड में कहीं भी हो वो द माउंट टेम्पल की तरफ फेस करके ही प्रेयर करते हैं। अब क्रिश्चियनिटी के नजरिए से बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेरूसलेम ही वो जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया, इसीलिए वहां चर्च ऑफ द होली सेपुलेचर बनाया, जो कि द माउंट टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अब हम इस्लाम की बात करें तो अरब्स किंग ने जब ये डोम ऑफ द रॉक एंड अल अक्सा मस्जिद बनवाए तो वो मुस्लिमों के लिए एक होली प्लेस बन गया और मक्का मदीना के बाद इसको ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई है इस्लाम में। हिस्ट्री में जब जब जूइस पे अटैक हुआ है, माइग्रेट होने का फैसला किया, जिस कारण से वो यूरोप और अमेरिकन रीजन में ही जाके रहने लगे और उन्हें कहीं भी वो सम्मान नहीं मिला जो वो चाहते थे। उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ और उन्हें जीसस की मौत का गुनहगार बताया जाता है। लेकिन 1890s में जूइस समझ गए थे कि उन्हें अपना अलग एक देश चाहिए। अगर उन्हें अपना अस्तित्व को जिंदा रखना है तो उन्होंने अलग नेशन की डिमांड करी और इस मूवमेंट का नाम दिया जियोनिज्म। जूइस कोशिश तो करते रहे पर उन्हें अभी तक अपना लैंड वापस नहीं मिला। बट देखते देखते 1940 का समय आया गया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश और जर्मन आमने सामने थे और ऑटोमन एम्पायर, जो कि उस समय इसराइल की लैंड में राज करते थे, उसने जर्मनी को सपोर्ट किया। और वहीं इसके ऑपोजिट ब्रिटेन ने जूइस लोगों का साथ पाने के लिए ये जेन्युइज्म को सपोर्ट किया और कहा पैलेस्टीन की लैंड पे जूइस को उनका देश मिलना चाहिए। और जूइस लोग ब्रिटिशर्स के फेवर में आ गए और 1980 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ और ब्रिटेन ये वॉर जीत गया। जूइस को पता था कि उनको अब अपना रिवॉर्ड मिलने वाला है। ब्रिटेन अब पैलेस्टीन से ऑटोमन एम्पायर को निकाल फेंकता है और खुद वहां रूल करने लगता है और दुनिया भर से सभी जूइस वापस से पैलेस्टीन में माइग्रेट करने लगते हैं, जो कि उनकी एक्चुअल लैंड होती है। लेकिन इस डिसीजन से पैलेस्टीन के लोग और सभी अरब कंट्रीज खुश नहीं होते हैं। ये माइग्रेशन काफी ईयर्स तक चला और फिर 1939 का टाइम आ गया और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, जिसमें जूइस ने फिर ब्रिटेन और यूएस का सपोर्ट किया और वहीं अरब्स ने जर्मन का सपोर्ट किया और 1945 में ब्रिटेन फिर से वो वॉर जीत गया। पर जूइस की डिमांड अभी भी वही रहती है, उनको अलग नेशन नहीं मिला। तो ब्रिटिशर्स भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैलेस्टीन को छोड़कर चले जाते हैं और जूइस के अलग नेशन वाले मामले को और उनको संभालने दे देते हैं, जिसमें उन्हें फाइनली 1948 में पैलेस्टीन के 2 हिस्से कर देते हैं और जूइस के लिए एक अलग नेशन बना देते हैं जिसका नाम होता है इजराइल। उस टाइम का इजराइल और पैलेस्टीन के मैप आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि पैलेस्टीन के भी 2 हिस्से कर दिए गए थे, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, और जो जेरूसलम वाला एरिया है उन्हें उसे किसी को ना देकर अपने कंट्रोल में रखा था। सभी अरब देश इसके खिलाफ थे और उसने इजराइल को बनते ही उस पर अटैक कर दिया, जिसमें 5 अरब कंट्रीज थे, इराक, इजिप्ट, सीरिया एंड लेबनान और सऊदी। पर तब पूरी दुनिया हैरान हो गई थी जब एक छोटे नए देश ने 5 अरब देशों को अकेले ही हरा दिया और इजराइल ने वेस्ट बैंक का भी बहुत बड़ा एरिया अपने अंडर ले लिया।
उस टाइम से ये छोटा सा देश इतने पावरफुल अरब देशों के बीच अकड़ा बैठा है। और फिर 1964 में सभी अरब देशों की मदद से पैलेस्टीन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, पैलेस्टीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO). इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था पैलेस्टीन के लोगों के राइट्स के लिए लड़ना और इसराइल ने जो लैंड पे कब्जा कर लिया है उसे वापस लाना। और टाइम टू टाइम इसराइल और PLO के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ होती रहती है। PLO काफ़ी ट्राई करने के बाद ये समझ चुका था कि वो इसराइल को वॉर में नहीं हरा सकता। वही इसराइल ने जो पैलेस्टीन का एरिया कैप्चर किया था उसमें उसने अपने लोगों की कॉलोनीज सेटल कर दी और उस पर अपना पक्का हक कर लिया। PLO ने अब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जो कि पैलेस्टीन के सिटीजन्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस बीच गेम में एंट्री होती है हमास की, जो कि 1987 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका मोटिव बिल्कुल क्लियर था। उन्हें इसराइल से कोई बातचीत नहीं करना, उन्हें बस इसराइल को वर्ल्ड के मैप से हटाना था। वहीं PLO जो कि अब शांति की बातें करने लगता है तो लोगों का सपोर्ट भी PLO से हटके हमास की तरफ जाने लगा। हमास जो है उसने पैलेस्टीन के गाजा स्ट्राइप पे कब्जा कर रखा है और वहीं से ऑपरेट करता है और जितने भी अरब देश हैं वो उसकी मदद करते हैं। PLO जो कि वेस्ट बैंक में सिचुएटेड है वो तो अब शांत है, पर हमास गाजा पट्टी से टाइम टू टाइम इसराइल पे अटैक करता रहता है। जैसे कि इस 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च कर दिए इसराइल पे, जिसके रिटर्न में इसराइल ने भी वॉर का ऐलान कर दिया, जिस कारण ना जाने कितने मासूम लोगों को हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। और सवाल अब भी वही है, जेरूसलम किसका होगा और पैलेस्टीन को क्या उसकी लैंड वापस मिलेगी? जिस तरह इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में ये वॉर चल रही है, ठीक उसी प्रकार इंडिया और कनाडा के बीच में भी एक कोल्ड वॉर चल रहा है जिसका रीजन खालिस्तान है। और इसी इंडिया और कनाडा के रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे आ रही वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपसे वापस मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।